नमस्ते दोस्तों, लायन व्रज चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारे पुराण केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन के सबसे कठिन समय में लड़ने की शक्ति हैं। आज हम समय के उन पन्नों को पलटेंगे जहां धैर्य ने पर्वत को थाम लिया और विश्वास ने अमृत को पा लिया। चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के उस दिव्य स्वरूप की कथा जिसने डूबती हुई सृष्टि को सहारा दिया, श्री कूर्म अवतार। ये बात उस समय की है जब समय की धारा शांत थी, लेकिन सृष्टि के भीतर एक असंतुलन जन्म ले चुका था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य पुष्पों की माला भेंट की, जिसे इंद्र ने अहंकारवश अपने हाथी को पहना दिया। क्रोधित होकर महर्षि ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवता निर्बल हो गए और असुरों का अहंकार तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। जब आशा की अंतिम किरण भी धुंधली पड़ने लगी, तब इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और करुण पुकार की। तब अनंत शांति के बीच प्रकट हुए भगवान श्री हरि विष्णु। देवताओं की व्यथा सुनकर विष्णु जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवताओं, संकट कभी अकेले नहीं आता, वह अपने साथ समाधान का मार्ग भी लाता है। अपनी खोई हुई शक्ति और अमृतत्व पाने के लिए तुम्हें समुद्र का मंथन करना होगा। लेकिन याद रहे, ये कार्य इतना विशाल है कि तुम्हें अपने शत्रुओं यानी असुरों से भी सहायता लेनी होगी। अमृत के लालच में असुर संधि के लिए तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक तरफ देव खड़े थे, दूसरी तरफ दानव। समुद्र में मंथन शुरू हुआ, लहरें आकाश छूने लगीं। पर तभी एक भयानक संकट खड़ा हो गया। बिना किसी ठोस आधार के वह विशाल मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगा। असुर और देवता असहाय हो गए। सबकी आंखों में भय था, क्या हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ जाएगा? क्या अब सृष्टि कभी श्री संपन्न नहीं हो पाएगी? तभी नीले जल के भीतर एक महाहलचल हुई। स्वयं श्री हरि ने कूर्म कछुए का अवतार धारण किया। यह कोई साधारण रूप नहीं था। उनका शरीर जम्बूद्वीप के समान विशाल और उनकी पीठ किसी भी अस्त्र से अभेद्य थी। भगवान समुद्र की अथाह गहराई में उतरे और डूबते हुए मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। पर्वत को आधार मिलते ही वह स्थिर हो गया। कहते हैं कि जब पर्वत उनकी पीठ पर घूम रहा था तो भगवान को वह अपनी पीठ की खुजली मिटाने जैसा सुखद अनुभव हो रहा था। मंथन फिर से शुरू हुआ। इस बार मंथन से पहले निकला भयंकर हलाहल विष, जिसे महादेव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। इसके बाद एक एक कर दिव्य रत्न निकले, शीतल चंद्रमा, कामधेनु और स्वयं ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी। अंत में वह पवित्र क्षण आया जब भगवान धन्वंतरी अमृत का स्वर्णिम कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान की मोहिनी माया से अमृत देवताओं को मिला और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। तो दोस्तों, लायन व्रज की इस विशेष प्रस्तुति में हमने देखा कि कूर्म अवतार हमें क्या सिखाता है। ये कथा बताती है कि जब आपके जीवन के संघर्षों का भार इतना बढ़ जाए कि आपका आधार डगमगाने लगे, तो धैर्य न छोड़ें। विश्वास रखें कि स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको थामने के लिए खड़े हैं। धैर्य, सहयोग और अडिग विश्वास, यही इस कथा का सच्चा सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लायन व्रज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। जय जय श्री हरि विष्णु नारायण।